On 30th June 2019, bank column of cash book showed balance of rupees 12,000, but the passbook showed a different balance due to the following reasons. Checks paid into the bank 8,000, but out of this only checks of rupees 6,500 credited by the bankers. इसका मतलब है हमने 8,000 रुपीज़ डिपॉज़िट कराए बैंक में, लेकिन बैंक में डिपॉज़िट बस 6,500 ही हुए। 1,500 से कम है हमारी पासबुक, तो हमें 1,500 कैश बुक से भी माइनस करना पड़ेगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस 12,000 है, इसलिए वो प्लस कॉलम में आ जाएगा। 12,000 बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर उसने 8,000 डिपॉजिट किए थे, लेकिन क्रेडिट बस 6,500 हुए थे, मतलब पासबुक 1,500 से कम चल रही है, तो 1,500 माइनस कॉलम में आएगा। 1,500 क्योंकि हमें कैश बुक से ही माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि पासबुक में ही प्लस नहीं हुए। चेक डिपॉजिटेड but not get credited. Second point, the receipt column of cash book undercast by rupees 200. इसका मतलब है कैश बुक 200 रुपीज़ कम है, तो हमें कैश बुक में 200 रुपीज़ प्लस करने पड़ेंगे, प्लस आइटम्स में 200 आ जाएगा। कैश बुक अंडरकास्टेड मतलब कम होना। 200 कम थी तो 200 प्लस कर दिए। थर्ड पॉइंट, ऑन 29th June, a customer deposited 3,000 directly in the bank account, but it was entered in the passbook only. मतलब हमारे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में 3,000 जमा करवा दिए, हमें पता ही नहीं है, और कैश बुक में हमने कोई चेंज किया ही नहीं, तो पासबुक 3,000 ज़्यादा चल रही है और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए कैश बुक 3,000 कम चल रही है, तो कैश बुक में 3,000 प्लस करना होगा। 3,000 प्लस कॉलम में आ जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक 3,000। Fourth, checks of rupees 9,200 were issued, of which 2,200 were presented for payment on 15th July. हम जो BRS बना रहे हैं वो 30th जून का है, और जो चेक थे 9,200 के, उसमें से 2,200 के चेक 15 जुलाई को प्रेजेंट हुए, मतलब बचा हुआ अमाउंट बस 7,000 रुपीज़ ही पासबुक में प्लस हुए हैं। इसलिए प्लस नहीं माइनस हुए हैं, क्योंकि चेक इशू किए थे। हमने कैश बुक से पूरे 9,200 माइनस कर दिए, क्योंकि हमने चेक इशू करे थे, लेकिन 2,200 के चेक अभी तक किसी ने प्रेजेंट नहीं किए हैं, तो हमारी बैंक बुक से माइनस नहीं हुआ है। माइनस बस 7,000 हुआ है, तो 2,200 हमें ऐड करने पड़ेंगे कैश बुक में फिर से। चेक इशूड
but not presented. Fifth point, passbook shows a credit of 330 as interest and debit of 60 as बैंक charges. मतलब हमारे अकाउंट में 330 प्लस हुए हैं एज इंटरेस्ट और 60 माइनस हुए हैं एज बैंक चार्जेस. तो 60 रुपीज़ हमें माइनस कॉलम में शो करने हैं और 330 रुपीज़ प्लस कॉलम में, क्योंकि 330 पासबुक में प्लस हो गए तो कैश बुक में भी प्लस करने होंगे, और 60 माइनस हो गए एज बैंक चार्जेस तो कैश बुक से भी 60 माइनस करने होंगे. प्लस कॉलम में 330 आ जाएगा और माइनस में 60 आ जाएगा. बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक डेबिटेड चार्जेस 60. सारे प्लस वाले अमाउंट्स में से माइनस वाले अमाउंट्स माइनस करके आएगा 16,170. 16,170 ये माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि जो माइनस वाला कॉलम है वो 16,170 से कम है, इसलिए इसका बैलेंस 16,170 माइनस कॉलम में आएगा. और यहाँ भी 16,170 ही है. बैलेंस एज पर कैश बुक